सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में आए हुए ऐसे जीके एमसीक्यू जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में। तो यहाँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो आज हम देखने वाले हैं ऐसे 50 जीके एमसीक्यू जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा चुके ऐसे क्वेश्चन। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से याद में रख लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूअर। बाकी जब खरगोश, बकरी और भेड़ से हमें ऊन की प्राप्ति होती है लेकिन सूअर से नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर झील। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृत सरोवर झील पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह को। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आरआरबी 2005। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को हम हर साल विश्व क्षय रोग यानी विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद में रख लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है 1 मई और राष्ट्रीय महाराष्ट्र दिवस यानी महाराष्ट्र स्थापना दिवस, महाराष्ट्र दिन भी 1 मई के दिन हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन धातु का, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका गलांश जो क्षमता है वो सबसे अधिक है, इसीलिए टंगस्टन धातु का फिलामेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न 2 से 3 बार अभी लेटेस्ट के पेपर में भी आया था। सो अच्छी तरह से याद रख ले कि बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। कभी कभी क्षेत्रीय गोत्र या कभी कभी इसमें गण भी पूछा जाता है, यानी गण, वंश और क्षेत्रीय गोत्र एक ही होता है, तो वो हो जाएगा शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में भारतीय रेल का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था।
सो शास्त्रीय संगीत लिया गया है ऑप्शन नंबर बी सामवेद से। राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था और बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया है और इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो वो दिया था जनरल डायर ने दिया था और ये घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल सन 1919 में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन में रहेगा तो सन 1919 में 13 अप्रैल को। और जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। ये क्वेश्चन भी हाल ही में पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था जब कौन सा त्यौहार था? तो उस समय था बैसाखी का त्यौहार। सो अच्छे से याद में रख लेना है, जनरल डायर ने यहाँ गोली चलाने का आदेश दिया था और बाद में जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल से अजंता की चित्रकारी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक चर्चित पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? आरआरबी 2004। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? आरआरबी 2005। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इटली में है। पीसा की मीनार जो है वो इटली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आरआरबी 2002। ये क्वेश्चन रिपीटेड है 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य का एक उत्सव है लोसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था और हाल ही में अभी 2022 के एनटीपीसी के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि जो है वो 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न आया था।
सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर ए रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने का काम किया था रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और खालसा दल की स्थापना की थी कर्पूर सिंह ने। ये डिफरेंस याद रखना है, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह और खालसा दल किया था कपूर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? आरआरबी 2004। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान के रचयिता जिसकी शुरुआत होती है जन गण मन से। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च को हम हर साल विश्व टीवी दिवस मनाते हैं, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था राष्ट्रीय गीत जिसकी शुरुआत होती है वंदे मातरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न आया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी भाषा जो है वो गोवा की स्वीकृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर के दिन। तो याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी साहित्य के क्षेत्र में। ये भी याद रख लेना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। उनके गीतांजलि जो कविताओं का समूह है गीतांजलि नामक, उसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम भाषा जो है वो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आरआरबी एनटीपीसी 2016। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1901 में नोबेल पुरस्कार देना आरंभ किया गया। अब वो किसकी याद में दिया जाता है? वो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। कई बार ये भी पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं, तो वह अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार भी किया था। याद में रख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आरआरबी 2016। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? सो आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज से जुड़ा है भाग्यश्री थिप्से का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में अधिक है बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? आरआरबी एनटीपीसी 2016। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 खिलाड़ी। खो खो में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं एक दल में। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप सभी को ये क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आए तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।